हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के बारे में। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं वो आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। अगर आप इसकी क्विक रिवीजन लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है क्लास 9 पॉलिनोमियल के डिफरेंट टॉपिक्स का, तो आप उसको जाके विजिट कर सकते हैं और अपना पॉलिनोमियल्स का जो बेसिक नॉलेज है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो क्लास 10th के लिए पॉलिनोमियल्स में आपको सॉल्व करना है, वो आपका जो पहला टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये जीरोस आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि क्या होते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो x की वैल्यूज होती हैं या क्यूबिक की x की वैल्यूज होती हैं उनको हम जीरोस कहते हैं। जो x स्क्वायर के साथ होता है, x के साथ होता है, x क्यूब के साथ होता है, यानी किसी भी वेरिएबल के साथ नंबर होता है उसको हम कोफिशिएंट्स कहते हैं। जो जनरल इक्वेशन या फिर हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन भी बोल सकते हैं, वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब इसमें जो कोफिशिएंट्स हैं, x स्क्वायर का कोफिशिएंट्स a है, x का कोफिशिएंट b है और ये कांस्टेंट टर्म है। इस टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को सपोज करके। सपोज कीजिए आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। सपोज कीजिए आपको ये क्वेश्चन दे रखा है और इसमें आपको ये रिलेशनशिप्स निकालने हैं जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। तो इस इक्वेशन के लिए पहले हमें x की वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। जो हमारी x की वैल्यूज निकलेंगी वो हमारे जीरोस होंगे। x की वैल्यू कैसे निकलेगी? ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और x की वैल्यू निकालने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा लगती है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जो हमने क्लास 9 में पढ़ी थी। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को हम यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर आपको रिवाइज करना है वो टॉपिक तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिडिल टर्म सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे 12 और प्लस माइनस पे 8 चाहिए, जो कि हमारे नंबर हो जाएंगे 6 और 2। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारा बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। मिडल टर्म स्प्लिटिंग को यूज करके जो यहाँ से x की वैल्यूज निकलेगी उसे हम कहते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग को यूज करके हमारे पास ये टर्म आ गई यहाँ पे। अब x माइनस 3 और x माइनस 3 कॉमन निकल जाएगा और यहाँ बचेगा 2x माइनस 2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यूज आ जाएगी x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू 1, जो कि हमारे कहलाते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो एक जीरो आ गया 3 और एक जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आ गया 1। तो एक जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आ गया 3 और एक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आ गया 1। इसको हम डिनोट करते हैं अल्फा और बीटा से। इसके जो सिंबल्स हैं वो है अल्फा और बीटा। अल्फा होता है ये, इसको ऐसे बनाते हैं, और बीटा होता है ये। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई 3 और बीटा की वैल्यू आ गई 1। यहाँ से हमने क्या देखा कि जो जीरोस आए हैं 3 और 1 वो क्या हो गए हमारे अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा को हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। अब आपको यहाँ से दो फॉर्मूले लर्न करने हैं। पहला फॉर्मूला जो होता है वो होता है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस जो होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। अल्फा बीटा तो हमारे यहाँ से जीरोस हो गए। जब उन दोनों का सम करेंगे, सम ऑफ जीरो इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, इसका मतलब जब उनका सम करेंगे वो इक्वल होगा माइनस बी बाय ए का। अब ये बी और ए क्या है? अभी हमने लिखा था इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट बी और कांस्टेंट टर्म सी। तो यहाँ से ए की वैल्यू और बी की वैल्यू इनको पुट करके हम इसको
वेरीफाई करेंगे। हमें इसको वेरीफाई करवाना पड़ता है क्योंकि एग्जाम में या आपकी बुक में क्वेश्चन आपको मिलेगा, फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो आइए इसको देखें कैसे हम वेरीफाई कराएंगे। जब भी हम कोई चीज वेरीफाई कराते हैं या प्रूव कराते हैं, हम हमेशा LHS और RHS लेते हैं। तो हम दो कॉलम बनाएंगे, LHS और RHS, और जो फॉर्मूला हम यहाँ पे कराने जा रहे हैं वेरीफाई, उसका LHS है अल्फा प्लस बीटा और RHS है माइनस बी बाय ए। तो जब अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा है 3, बीटा है 1, यहां से ये आ गया 4। अब बी की वैल्यू, बी मतलब एक्स का कोफिशिएंट, वो है -8। ध्यान रखिएगा एक्स का हमें कोफिशिएंट लेना है, तो -8 इसके साथ नंबर है तो कोफिशिएंट बन जाएगा -8। एक माइनस यहाँ पे पहले से है, इसलिए ये वाला माइनस तो फॉर्मूले वाला हो गया। और बी की वैल्यू है -8 और ए की वैल्यू है यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ 2, तो ए हो गया 2। तो जब इसको सॉल्व किया तो यहाँ से आया ये माइनस माइनस प्लस 8/2, जो कि क्या बन जाएगा 4। तो यहाँ से आप देख रहे हैं ये भी 4 और ये भी 4, इसका मतलब ये दोनों वैल्यू सेम आ गई। तो LHS इक्वल्स टू RHS। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपने देखा कि पहला फॉर्मूला जो यहाँ पे हमें रिलेशनशिप दे रखा है जीरो और कोफिशिएंट का, पहला फॉर्मूला सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, वो हमारा प्रूव हो गया। इससे पता चलता है कि हमने क्वेश्चंस में जीरोस बिल्कुल सही निकाले हैं। तो ये है हमारा पहला फॉर्मूला। इसके बाद हमारा आता है सेकंड फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। दूसरा फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू सी बाय ए, यानी अल्फा और बीटा का अगर प्रोडक्ट निकालें तो वो आएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाय ए। ये हमारा सेकंड फॉर्मूला हो गया। आइए अब इसको प्रूव करते हैं। तो फिर से प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, LHS और RHS। LHS हो गया अल्फा बीटा, RHS हो गया सी बाय ए। अब जब इनकी वैल्यूज डलेगी तो वो हो जाएगी 3 इंटू 1, जो कि होता है 3, और C की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है 6, और A है 2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे कैंसिल आउट करके, तो यहाँ से ये भी आ जाएगा 3। तो हमने फिर देखा कि LHS इक्वल हो गया RHS के, ये दोनों आपस में इक्वल, इसका मतलब ये फॉर्मूला भी वेरीफाई हो गया। तो आप इस केस में क्या कर सकते हैं, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे वेरीफाई करने के, तो आप LHS और RHS लीजिए, दोनों को इक्वल प्रूव कराइए। उनके जीरोस निकालने के बाद आप ये प्रोसेस करेंगे वेरिफिकेशन का, और यहाँ से अगर आपका LHS और RHS इक्वल आ जाता है तो ये प्रूव हो जाएगा। तो आपका अगला टॉपिक आता है फैक्टर्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके फैक्टर्स कैसे बनते हैं, और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाने का क्या तरीका होता है, आइए डिस्कस करते हैं। अब अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दे रखी है तो हमें पता है कि उसकी डिग्री 2 होती है, तो उसके दो ही जीरोस होंगे, जिसको हम मान लेते हैं अल्फा और बीटा। तो कोई भी पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल को डिनोट किया जाता है एक्स पी एक्स से, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। तो इसको बनाने का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा, क्योंकि हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से लास्ट में दो फैक्टर बनते हैं, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। तो ये हमारी फैक्टर फॉर्म होती है। तो अगर इसको एक्सपैंड किया जाए, यानी अगर इन दोनों के ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया जाए, तो यहां से आप देख सकते हैं एक फॉर्मूला बनेगा जो आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जब आप इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, ये है सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का क्या मतलब है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।
तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है और क्या गिवन है, क्योंकि आपका कहीं कहीं किसी को क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, किसी किसी क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। तो आइए आपको क्वेश्चंस के थ्रू समझाते हैं। सपोज कीजिए क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। अब इसमें हमें दे क्या रखा है, हमें सम एंड प्रोडक्ट दे रखा है। अगर सम एंड प्रोडक्ट दे रखा है तो हम सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम और प्रोडक्ट दे रखा है, -3 पहले लिखा है और सम पहले लिखा है, तो सम हो गया -3, प्रोडक्ट हो गया 2। तो हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा दें अगर, तो px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस हमें कितना दे रखा है, -3, तो हम यहाँ लिख देंगे -3x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हो गया 2, तो यहाँ आ जाएगा 2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। अब आपका सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर -1 and 4। अब आप देख सकते हैं दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे दे रखा था सम एंड प्रोडक्ट, तो हमने सेकंड वाला फॉर्मूला लगाया था। यहाँ हमें दे रखे हैं हुज जीरोस आर -1 and 4। इसका मतलब अल्फा हो गया -1 और बीटा हो गया 4। अब यहाँ से अगर हमें अल्फा और बीटा की वैल्यूज पता है तो हम यहाँ पे फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे, फर्स्ट वाला। तो अगर हम px का फॉर्मूला लगाते हैं फर्स्ट वाला, तो वो बनता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू -1 प्लस बीटा की वैल्यू 4। और जब आप इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके पास एक पॉलिनोमियल बनेगा जिसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री होती है 2। अब आप यहाँ से देखिए कि इस ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे तो वो आएगा 3, तो यहाँ आ जाएगा 3x, साइन आएगा प्लस का, तो प्लस 3x, क्योंकि बाहर माइनस है इसलिए हमने ये वाला माइनस लगाया। जब इसको सॉल्व करेंगे -1 × 4 -4 और माइनस प्लस माइनस। ये आपकी बेसिक मैथ्स के ऑपरेशंस को यूज करके हमने सॉल्व किया। यहाँ से आपका इक्वेशन आ गई x² - 3x - 4, जो कि आई है फर्स्ट फॉर्मूले को यूज करके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, उसमें सम है या प्रोडक्ट है या फिर वो जीरोस की बात कर रहा है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है और आपको अकॉर्डिंगली फॉर्मूला पुट करना है। तो यहाँ से आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए और हम उसका आंसर जल्दी से जल्दी देंगे। थैंक यू सो मच।